चारों को स्थान दूंगा। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी, ये जो हेट स्पीचेज आ रही हैं या कम्युनल एजेंडे थोपे जा रहे हैं एक दूसरे पे, जनता इसको स्वीकार कर रही है अथवा नहीं इस बार? देखिए, जनता को मजा इसी में ही आता है। जनता विकास को, बेरोजगारी को, सड़क को, बिजली को, पानी को स्वीकार नहीं करती। उसकी याददाश्त बहुत छोटी है, भूल जाती है। कई जगह गाँव में सड़क न होने से बहिष्कार हुआ मतदान का, लेकिन जहां वोट करने का मौका मिला वहां इन्हीं पर वोट हुए हैं, चाहे हिंदू मुसलमान हो, चाहे भारत पाकिस्तान हो। जी, बात आती है कि पहले अपने हाई कमान को और शीर्ष नेतृत्व को खुश करने के लिए कुछ नेता बड़बोले बयान देते थे। धीरे धीरे ये जहरीले बयानों में तब्दील हो गया और इसमें जब से हिंदू मुसलमान का क्रेज घुसा, उसके बाद से तो भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज, जुमलेबाज तमाम सारी चीजें शुरू होने लगी। ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में आजम खां आज जेल में है, लेकिन जयप्रदा के मामले में हेट स्पीच उनकी चरम पर आई थी और उस समय बड़ा हल्ला मचा। उसके बाद ओवैसी भी आते हैं, वो भी बहुत सारे बयान देते हैं, लेकिन उनके बयान पर उत्तर प्रदेश में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। साक्षी महाराज से लेके तमाम भाजपा में एक से एक हैं, गिरिराज किशोर हैं, तमाम सारे लोग हैं जो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। कई सारी बातें आती हैं, लेकिन सियासत भी यही चाहती है कि मुद्दे उसके हिसाब से चलें। इसमें शमशान कब्रिस्तान आ जाए, अली बजरंग बली भी आ जाए, हिंदू मुसलमान जातिवाद, 75 साल से जब जब चुनाव हुआ ये हमेशा मुद्दे आए और नौकरी, कर्जा माफी, खेती किसानी, गरीबी, ये मुद्दे हमेशा पीछे चले गए। और ये बात सबको पता है कि जनता इन मुद्दों पर वोट भी नहीं देती है। उसको तो नफरती वाला जब मामला उबलेगा तभी लोग वोट देंगे, तभी ध्रुवीकरण होगा। ये आपने देखा जब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कितने उदाहरण आपको बताऊं। मायावती पर एक बयान दिया था रीता बहुगुणा ने, उनका घर जला दिया गया था, लोगों को याद होगा। यही लखनऊ में फूंक दिया था उनका घर। यही हेट स्पीच का एक परिणाम आप कह सकते हैं। बड़ी अच्छी बात याद दिलाई आपने। वही मायावती अब एग्रेसिव स्पीच देने पे उत्तराधिकारी को एकदम पैदल कर दे रही है। मायावती की पार्टी तिलक तराजू तलवार की बात करती थी, मायावती खुद भाषण देती थी। एक जमाना था। आज उनको आकाश आनंद का भाषण खराब लगा। अब आकाश आनंद के भाषण में हुआ ये कि उनके ऊपर तो FIR लिखी गई। धौरहरा, लखीमपुर, सीतापुर के जो कैंडिडेट थे बसपा के, यही मंच पर रहे, इन पर और जिला अध्यक्ष पर भी FIR हो गई। तो ये चुनाव लड़े कि वहां पुलिस से अपन जान बचाएं, ये भी एक आफत आ गई बीजेपी के सामने, वो BSP के सामने। जी ब्रजेश जी, जब नई संसद बनी तो सरकार ने कहा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पर कठोरता के साथ प्रतिबंध लगाया जाता है, जो संसद के भीतर नहीं बोले जाएंगे। ये आप सबको याद होगा। और उसमें झूठ बोलना, आरोप लगाना, घोटालेबाज कहना, इन सब पर रोक है। लेकिन भाजपा के नेता जुमलेबाज, ये कभी कहते हैं शहजादे, कभी युवराज, कभी गाय, कभी कुछ, और कांग्रेस भाजपाइयों को कहती है घोटालेबाज, जुमलेबाज, भ्रष्टाचारी, अडानी के दोस्त, फलाने के दोस्त, तमाम आरोप कांग्रेस उन पर लगाती है। ये सब दोनों तीनों चारों तरफ से चल रहा है मामला। जिसको जहां फायदा मिले वहां उसको कोसो, उसको भड़काओ, गरियाओ, जो मनाए वो करो। जनता इसको स्वीकार रही है नहीं इस बार? खूब स्वीकारती है हमेशा, और मुद्दा चल ही नहीं रहा है, इसी पे स्वीकारने के लिए लाया जा रहा है। लेकिन ये जो अमृतकाल वाला मामला था, ये देवतुल्य वाला जो मामला था, ये भाजपा के नेता बोलते नहीं हैं और शायद इसी वजह से जनता इसको स्वीकार भी नहीं पा रही, भूल गए। बहुत सारे शब्द अच्छे अच्छे हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूं। देवतुल्य लोग इस बार उदासीन है कुछ। हाँ, देवतुल्य हेट स्पीच पर भी आज जो है उनके अंदर देवत्व नहीं जाग रहा है। और
पेट्रोल डीजल महंगाई ये तो बातें छोड़ दीजिए। ठीक है, कंक्लूड करें, थोड़ा वक्त कम है। ब्रजेश जी, जब हिंदू मुसलमान मंदिर पाकिस्तान ये सब मुद्दे चल रहे हैं, 43 डिग्री 44 डिग्री गर्मी पड़ रही है, भाजपा के विपक्ष में जो लोग हैं वो जम के वोट डाल रहे हैं, वोट कम पड़ रहा है, तमाम सारी चीजें हैं। भाई, जब एक सज्जन ने कहा कि जब जेल से बैठ के सरकार चलाई जा सकती है तो हेट स्पीच देके चुनाव क्यों नहीं जीता जा सकता। सबके अपने अपने तर्क हैं, जीतो हारो जो मनाए वो करते रहो, लेकिन भाजपा की जो सांगठनिक क्षमता है उसमें पन्ना प्रमुख से लेके मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और तमाम जैसे कार्यकर्ता थोड़ा उदासीन हुए। वो नौकरशाही के व्यवहार से उदासीन हैं और उनके साथ जो दुर्व्यवहार, सुनवाई ना होना थानों पर, तहसील पर, यह भी एक बड़ा कारण बनता है बीजेपी के पक्ष में कम वोट पड़ने का। तो अब लहर की बात आती है, 400 पार नारे की बात आती है। 400 पार तो एक के बार आज तक के इतिहास में हुआ है, अब देखिए वो कब होता है। वैसे रामायण, गीता, महाभारत सबको गाली देकर आज नामांकन करने पहुंचे कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य, बहुत लंबा टीका लगा के नामांकन किए हैं। टीका? अब उनसे कोई, हाँ टीका लगाए थे, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। क्या बात कर रहे हो? और अच्छा, वो फोटो जरा दिखवाना अभी आगे खबरों में। और हमारे साथ लगाए स्वामी अरुण राजभर जी बैठे हैं, इनके पिताजी ने भी कहा हमने सपा में सेट कर दिया है मामला, राजीव राय हमारे ही सेट किए हुए आदमी हैं। तो बहुत सारी चीजें चलती रहती है सियासत में, कंक्लूड और कब लाभ हो। बहरहाल सुनिएगा, इस संसार में जिसने, इस देश में, इस प्रदेश में जिसने बड़पोलापन नहीं दिखाया उसको लोग पसंद नहीं करते, जिसने जहरीला भाषण नहीं दिया उसको लोग बड़ा नेता नहीं मानते। सुनिए कि नफरत का बाजार न बन, फूल खिला तलवार न बन, और रिश्ता रिश्ता लिख मंजिल को, रास्ता बन दीवार न बन, और कुछ लोगों से बैर भी ले ले, दुनिया भर का यार न बन, और सबकी अपनी सांसें हैं, सबका दावेदार न बन, और कौन खरीदेगा तुझको, उर्दू का अखबार न बन। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन